साल 1961 ताइवान का एक ऐसा केस सामने आता है जिसने पूरी जनता को हिलाकर रख दिया। इसे इतिहास का सबसे बड़ा टुकड़े टुकड़े वाला मर्डर केस कहा गया। एक दिन कुछ लोगों को सड़क किनारे बहते नाले में एक कॉटन की रजाई दिखाई देती है, लेकिन जैसे ही वो पास जाते हैं उन्हें आती है सड़ी हुई लाश और खून की बदबू। पुलिस मौके पर पहुंचती है और जैसे ही रजाई खोली जाती है, अंदर का नजारा देख सबके होश उड़ जाते हैं। रजाई के अंदर था कटा हुआ इंसानी सिर और मांस के टुकड़े। इतना ही नहीं, थोड़ी दूरी पर 2 कटे हुए पैर भी मिलते हैं। कट इतने साफ थे कि साफ पता चलता है कातिल कोई आम इंसान नहीं बल्कि बहुत एक्सपीरियंस था। पूरे शहर में डर फैल जाता है, लेकिन सबसे बड़ी परेशानी ये थी मरने वाली कौन है ये कोई नहीं जानता था। टेक्नोलॉजी भी उस समय इतनी एडवांस नहीं थी, तो पुलिस के पास कोई ठोस सबूत नहीं था। आखिरकार पुलिस ने ऐलान किया, जो भी सुराग देगा उसे मिलेगा 20,000 का इनाम। लेकिन इसका उल्टा असर हुआ। अचानक से 80 से ज्यादा संदिग्ध लोग सामने आ गए। कोई सच बोल रहा था, कोई झूठ, और केस और ज्यादा उलझता चला गया। तभी एक दिन एक बूढ़ा रिक्शा चालक सामने आता है। वो बताता है कि कुछ दिन पहले एक आदमी ने उससे 2 भारी बैग उठवाए थे। दोनों बैग बहुत भारी थे और उसी जगह से उठाए गए थे जहाँ से लाश के टुकड़े मिले। यहीं से केस में पहली बार एक ठोस सुराग मिलता है। जांच के बाद पता चलता है कि मरी हुई महिला का नाम था अमेय। वो शादीशुदा थी, लेकिन अपने पति से अलग रहती थी। और सबसे बड़ा ट्विस्ट, उसका एक सीक्रेट लवर भी था। इतना ही नहीं, मौत के समय वो प्रेग्नेंट भी थी, लेकिन बच्चे का बाप कौन था ये कोई नहीं जानता। अब मामला साफ लग रहा था कि ये एक लव अफेयर मर्डर केस है, लेकिन असली खौफ अभी बाकी था। जब पुलिस अमेय के घर पहुंचती है तो अंदर का नजारा देखकर सब दंग रह जाते हैं। घर के अंदर मिलती है 3 और लाशें, उसका पिता, उसकी माँ और एक अजनबी आदमी। अब सवाल ये था, क्या इन सबको एक ही इंसान ने मारा? तभी केस में एंट्री होती है एक बड़े नाम की। अमेय का लवर एक पावरफुल जनरल। उसे तुरंत गिरफ्तार किया जाता है और उसे मौत की सजा भी सुना दी जाती है। लेकिन पूछताछ के दौरान कुछ ऐसा होता है जो पूरे केस को और रहस्यमय बना देता है। जनरल अचानक पुलिस की बंदूक छीनता है और सबके सामने खुद को गोली मार लेता है। उसकी मौत के साथ इस केस का सच भी हमेशा के लिए दफन हो जाता है। इस केस में सिर्फ लाशें ही नहीं, सच भी टुकड़ों में मिला था और कभी जुड़ नहीं पाया।